Bismillahirrahmanirrahim. Today we have studied about resolution. Resolution, how in company resolution can. कंपनी में अगर हम कोई अल्टरेशन लेना चाहते हैं, कोई चेंजेस लाना चाहते हैं, कोई भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, या कोई नया कानून इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, या फिर बैंक अकाउंट वगैरह खोलना चाहते हैं, शेयर कैपिटल के बारे में कुछ भी तब्दीली लाना चाहते हैं, तो हमें एक रेजोल्यूशन पास करना होता है, एक करारदाद जो है हमें पास करनी होती है। ठीक है, रेजोल्यूशन, बिल, करारदाद एक ही बात है, जैसे असेंबली में होती है उसी तरह। ठीक है, रेजोल्यूशन कंपनी का जो है फॉर्मल एक एक्सप्रेशन होता है, फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, इंटेंशन और डिसीजन होता है किसकी, शेयर होल्डर्स की इंटेंशन या फिर डायरेक्टर्स की। मींस शेयर होल्डर्स या फिर डायरेक्टर्स ही चेंजिंग या अल्टरेशन ला सकते हैं, एक रेजोल्यूशन या करारदाद मंजूर कर सकते हैं। किसके जरिए, कैसे करेंगे? एक मीटिंग बुलाएंगे। ठीक है, जो मीटिंग होगी शेयर होल्डर्स की या फिर बोर्ड डायरेक्टर्स की एक मीटिंग होगी, वो बुलाएंगे। वो किसके तहत बुलाएंगे? कंपनीज एक्ट 2017 के तहत बुलाएंगे एक मीटिंग। मीट सिंपल सी बात करें कि एक मीटिंग होगी, रेजोल्यूशन के लिए मीटिंग बुलाएंगे। मीटिंग बुलाने से पहले 21 दिन पहले जो है तमाम जितने भी मेंबर्स होंगे उनको जो है 21 दिन पहले एक नोटिस दिया जाएगा कि इतनी तारीख को, फलां तारीख को जो है एक मीटिंग होनी है, कौन सी कानून बनाने के लिए या किसी कानून में अल्टरेशन, चेंजिंग वगैरह करने के लिए। तो हमारे पास टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द रेजोल्यूशन टाइप्स हैं। ठीक है, कितनी टाइप्स हैं? ऑर्डिनरी हमारे पास पहला टाइप है हमारे पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। व्हाट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन? इट इज पास्ड बाय द सिंपल मेजॉरिटी। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो है 50% जो मेजॉरिटी, जो मेंबर्स हैं उनकी मेजॉरिटी से पास हो जाता है। अभी कौन कौन से बिल हैं या फिर कौन कौन से हम अमेंडमेंट्स वगैरह ला सकते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के जरिए रेजोल्यूशन में? सबसे पहले अगर हम ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं तो हम ऑर्डिनरी बिल पास करेंगे 50% मेजॉरिटी के साथ। ठीक है, कंपनी के लिए अगर हम डिविडेंड, प्रॉफिट वगैरह या फिर शेयर्स वगैरह को जो है क्या करना चाहते हैं, डिक्लेयर करना चाहते हैं प्रॉफिट वगैरह को, तो हम लोग क्या करेंगे? ऑर्डिनरी बिल के तहत 50% मेजॉरिटी के तहत, 50% मेजॉरिटी के तहत ऑर्डिनरी बिल के तहत हम क्या करेंगे? एक रेजोल्यूशन, करारदाद पास करेंगे। अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हम अप्रूव करना चाहते हैं तो 50% मेजॉरिटी का होगा और पास करेंगे। जो करारदाद होगी या फिर रेजोल्यूशन होगा वो पास करेंगे 50% मेजॉरिटी के साथ, वो बिल कहलाएगा या फिर वो करारदाद कहलाएगी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अगर लीगल स्टेटस देखें इस बिल की कि ये जो पास हो गए इनकी कोई कानूनी वैल्यू है, तो वो जो है कंपनी के ऊपर क्या है, बाइंडिंग है। कंपनी की जरूरी है कि उसने अगर ऑर्डिनरी कोई बिल पास किया उसको फॉलो करे, या फिर नो रिक्वायर्ड टू सबमिट टू, ये जो है रिकॉर्ड, इसकी जरूरत नहीं है कि ये जो है एससीपी वगैरह में सबमिट करे। उसके बाद है हमारे पास स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन जो है रेजोल्यूशन 75% जो है मेजॉरिटी के साथ पास होना जरूरी है। मेंबर का 75% प्रेजेंट हो मीटिंग में, और जो है वोटिंग हो 75% की। ठीक है, मीटिंग के अंदर जनरल मीटिंग होगी एक, और मेंबर को जो है 21 दिन पहले जो है इतला देंगे कि फिलहाल तारीख को जो है मीटिंग होगी, और 75% मेंबर का वहां पर मौजूद होना लाजमी है, और 75% मेजॉरिटी के साथ जो है वो बिल पास होगा। अभी स्पेशल रेजोल्यूशन में, स्पेशल करारदाद में कौन कौन से अल्टरेशंस, कौन कौन सी जो है हम अमेंडमेंट्स या फिर कौन कौन से रेजोल्यूशंस करारदाद हम पास कर सकते हैं? सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी कंपनी का, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर हमको तब्दीली वगैरह लाना चाहते हैं, मेमोरेंडम किस लिए होता है? एक्सटर्नल मामला के लिए होता है। उसमें अगर हम कुछ तब्दीली करना चाहें तो हम जो है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे विद 75% मेजॉरिटी के साथ। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हम तब्दीली करना चाहते हैं फिर भी 75 मेजॉरिटी के साथ स्पेशल रेजोल्यूशन में पास करेंगे। अगर हम कंपनी का कोई नेम वगैरह चेंज करना चाहते हैं फिर भी हमें जो है 75 मेजॉरिटी चाहिए होगी। अगर हम जो है वॉलंटरी वाइंड अप, कंपनी को बंद करना चाहें, वाइंड अप करना चाहें, फिर भी हमें स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत 75% मेजॉरिटी की जरूरत होगी। रिडक्शन ऑफ द शेयर वगैरह, रिडक्शन वगैरह करना चाहें फिर भी हमें 75% स्पेशल रेजोल्यूशन है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं, स्पेशल के तहत हमें जरूरत होगी। ठीक है, इसकी अगर हम वैल्यू देखें, इसकी हायर वैल्यू है, और ये जरूरी है कि हम जो है पास करने के 15 दिन के अंदर अंदर जो है इसको सबमिट करें एससीपी रजिस्ट्रार के पास, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार के पास विद इन 15 दिन हमने जो है सबमिट करनी है। बोर्ड रेजोल्यूशन होती है थर्ड हमारे पास जो काइंड है रेजोल्यूशन की, बोर्ड रेजोल्यूशन। ठीक है, ये जो है पास होती है बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक मीटिंग बनाते हैं जिसमें सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं,
ठीक है। कन्वेट एक मीटिंग बुलाते हैं डायरेक्टर्स की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स होते हैं। अच्छा, कौन कौन से अभी ये जो है अमेंडमेंट्स या फिर कानून बना सकते हैं, रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह कंपनी लॉ में। बैंक अकाउंट अगर खोलना चाहें तो बैंक अकाउंट खोलने के लिए डायरेक्टर्स का होना, बस सिर्फ डायरेक्टर्स आएंगे, मीटिंग करेंगे और वो रेजोल्यूशन पास करेंगे। अगर अपॉइंटमेंट ऑफ द जनरल स्टाफ, कोई भी जनरल स्टाफ वगैरह की अपॉइंटमेंट करनी हो, कोई भी स्टाफ वगैरह जरूरत हो कंपनी के लिए, एक सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी और उसमें एक अप्रूवल होगा, मीन्स एक रेजोल्यूशन पास होगा। अगर कोई भी कर्जा लेना हो बैंक वगैरह से, ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में डिस्कस होगा। अगर इश्यूएंस ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट, मैंने शेयर खरीदे, अभी मुझे सर्टिफिकेट एज ए प्रूफ चाहिए होगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है बैठकर वो मुझे सर्टिफिकेट इशू करेंगे। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू इशू द सर्टिफिकेट ऑफ द क्या शेयर्स, ठीक है, शेयर्स का जो मैंने खरीदे थे। अभी लीगल स्टेटस देखते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स